जंगल में तेज बारिश हो रही थी और दोनों कौवे बारिश के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने जंगल निकले हुए थे। कालू जी, चलो ना, हम भी कोई मीठा फल खोजते हैं। गौरी, मैंने आज ही तोते को घने पेड़ों की तरफ से आम ले जाते देखा है। चलो हम भी घने पेड़ों की तरफ चलते हैं। और फिर कौवे घने पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वहाँ आम के पेड़ पर दो बड़े बड़े आम लगे हुए थे। कालू जी, बस दो ही आम? ऐसे तो हम दोनों को एक एक आम ही आएगा बस। गौरी, लगता है बारिश से आम इधर उधर गिर गए होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम इसी से गुजारा कर लेंगे। कौवे पेड़ से आम तोड़ लेते हैं और वापस अपने घर की तरफ उड़ते हैं। कौवे अपने घर की तरफ उड़ रहे थे कि रास्ते में उन्हें मदद की पुकार सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। कौवे वो आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। क्या है बुढ़िया, क्यों शोर मचाया हुआ है तूने? बेटी कौवी, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में। मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया। इस तेज बारिश और तूफान में मैं कहाँ से भोजन खोजूं? मुझे ये आम दे दो। अपनी गंदी नजरें दूर रख मेरे आम से। वैसे भी अब तू बूढ़ी ही हो गई है, ज्यादा देर जी कर क्या कर लेगी? कौवे अपना अपना आम उठाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। कौवो, तुम दोनों को तो ऊपर वाला ही पूछेगा। फिर कौवे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक तरफ से सांप की आवाज आती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सांप के ऊपर पेड़ की शाख गिर गई थी और अब सांप मदद के लिए पुकार रहा था। सांप को शाख के नीचे दबा हुआ देखकर कौवे उसके पास जाते हैं। सांप चाचा, मुसीबत में हो क्या? ओहो, शाख तो बहुत बड़ी है, दम घुट रहा होगा तेरा इस शाख के नीचे। हाँ कौवा, हाँ, मेरा दम घुट रहा है, मेरी मदद करो, मुझे इस शाख के नीचे से निकालो। अगर हम तेरी मदद करेंगे और तुझे इस शाख के नीचे से निकाल देंगे तो तू तो हमें खा लेगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। कौवा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बल्कि मैं तो सारी जिंदगी तुम दोनों का एहसान मंद रहूंगा। कभी भी तुम दोनों को मदद चाहिए होगी तो मैं करूँगा। लेकिन कौवे सांप की मदद किए बगैर ही वहाँ से उड़ जाते हैं। रानो चिड़िया भी बारिश में अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने निकली हुई थी। रानो को भी उस बूढ़ी फाख्ता की पुकार सुनाई देती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो? बेटी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। माँ जी, आप रोए नहीं, ये ले मेरा मीठा फल खा ले और मैं जाकर और खोज लेती। ऊपर वाला मुझे बहुत दे, खुश रहोगे। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की मदद करके आगे बढ़ती है तो उसी शाख के नीचे फंसे सांप की मदद की पुकार सुनती है। मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो, कोई तो सुनो, मेरी मदद करो। रानो चिड़िया सांप के पास जाती है। सांप भैया, मैं इस शाख को आपके ऊपर से हटा दूंगी, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप मुझे ही मार डालो। नहीं नहीं चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। रानो चिड़िया सांप के ऊपर से उस शाख को हटा देती है। चिड़िया, तुम्हें कभी भी किसी तरह की भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करने आऊँगा। सांप वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी भोजन खोजने के लिए आगे निकल जाती है। जंगल में बारिशों का मौसम गुजर जाता है और खुशगवार ठंडे दिन शुरू हो जाते हैं। सब छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। जग्गू गुड़िया को धक्का दे देता है और गुड़िया नीचे गिर जाती है। गुड़िया के पाँव पर चोट लग गई थी। जग्गू कौवा फौरन वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया जख्मी पाँव के साथ जब घर पहुँचती है तो उसकी हो जाती है। मेरी बेटी के पाँव पर क्या हुआ है, कैसे लगी ये चोट? मम्मा, जग्गू ने मुझे धक्का दिया और मेरे पाँव पर चोट लग गई। ये दोनों कौवे तो बुरे थे ही, अब इनका बेटा भी आ गया। मेरी बेटी, तुम जग्गू के साथ बिल्कुल मत खेला करो, दूर ही रहा करो, ये कौवे बहुत बुरे पक्षी। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों कौवे पेड़ के नीचे बैठे
मीठे मीठे अमरूद खा रहे थे कि उसी पेड़ पर एक सांप भी आ जाता है। तुम दोनों कौवों ने उस दिन मेरी मदद नहीं की थी, अब तुम दोनों को कौन बचाएगा मुझसे? सांप आगे बढ़ता है और दोनों कौवों को डंस लेता है और वहां से चला जाता है। कौवे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं और तभी रानू चिड़िया वहां पर आ जाती है। रानू चिड़िया बचाओ, हमारी मदद करो, हमें सांप ने डस लिया है, हम मर जाएंगे, हमारी मदद करो। कौवो, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरा एक सांप दोस्त है, मैं अभी उससे इस जंग को खत्म करने का उपाय पूछ कर आती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है। रानू चिड़िया, मैं नहीं बताऊंगा कोई उपाय, वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। सांप दोस्त, अगर कोई बुरा है तो क्या हम भी उसके जैसे बुरे बन जाएंगे? फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? तुम मुझे अपना दोस्त समझकर जहर खत्म करने का उपाय बताओ। और फिर सांप रानू चिड़िया को वो खास जड़ी बूटी के बारे में बताता है और रानू चिड़िया जल्दी से जड़ी बूटी लेकर अपनी दोस्त बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। उन दोनों कौवों ने उस रात मुझे भोजन तक नहीं दिया था, मैं नहीं बनाकर दूंगी दवा। माँ जी प्लीज मेरी मदद करें, वो दोनों कौवे भी आपकी और मेरी तरह पक्षी हैं। फिर बूढ़ी फाख्ता जड़ी बूटियों से कौवों के लिए दवा तैयार करती है और रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया वो जड़ी बूटियों से तैयार दवा को जल्दी से कौवों के मुंह में डालती है और कौवे ठीक हो जाते हैं। आज हमें एहसास हो गया रानो कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद ज़रूर करें। जब तक हम किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। आज से हम सबकी मदद किया करेंगे और हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू और गोरी की नई नई शादी हुई थी। गोरी जी, अब आप उठ जाएं और मुझे भोजन बना दें, मुझे काम पर जाना है। एक तो ये काला कौवा, अब मुझे रोज इसके लिए भोजन बनाना पड़ेगा। कालू जी, आप ये जो नौकरी करते हैं, इससे आपको कितनी पगार मिलती है? मुझे महीने के 500 रुपए मिलते हैं। क्या सिर्फ 500? लेकिन तुमने तो मेरी माँ को बताया था कि तुम महीने के 1000 कमाते हो। हाँ हाँ, अगर काम अच्छा हो जाए तो 1000 भी मिल जाता है। वो कालू जी, आज आप भोजन बाहर कर लेना, मुझे बहुत थकन हो रही है, मैं सोने लगी हूँ। गौरी घोंसले में लेट जाती है। आज इसका पहला दिन है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं भोजन बाहर खा लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज बाहर भोजन कर लूंगा। कालू ये कहकर घर से निकल जाता है। कालू कौवा तोते के होटल पर जाता है। क्या बात है कालू भैया, पहले दिन ही बाहर से नाश्ता? यार तोते, गौरी बहुत थकी हुई थी, मैंने सोचा आज मैं बाहर से ही भोजन खा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, पहला दिन है भाभी का। कालू तोते की दुकान से भोजन करता है और काम पर जाने के लिए निकल जाता है। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, किसी पक्षी के घर जाती हूँ, वो कुछ तो खिला ही देगा मुझे। गौरी ये सोचकर घर से निकल जाती है। कालू के घर के पास रानू चिड़िया का घर था। गौरी रानू के घर जाती है। अरे, आप मेरे घर आए आए। आप तो रानो हैं, मैंने आपको देखा था शादी में। कालू तो आपसे पूछकर ही हर काम कर रहा था। वो क्या है ना, कालू भैया बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे हैं, इसलिए वो हर काम करने से पहले मुझसे पूछ लेते हैं। अच्छा रानो बहन, कालू तो सुबह होते ही काम पर चला गया, घर में भोजन भी नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कालू भैया इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अच्छा आप रुकें, मैंने आज बिरयानी बनाई है, मैं लाती हूँ।
रानो बिरयानी लेने रसोई में जाती है। इसका घर कितना सुंदर है। सामने रानो का बैग पड़ा था। गौरी जल्दी से रानो के बैग में से पैसे निकाल लेती है। ये लें गौरी बहन, आप ये खाएं। गौरी मज़े से बिरयानी खाती है और चली जाती है। मैं जाकर आलू ले आती हूँ, आज आलू की सब्जी बना लूँगी। रानो अपना बैग उठाती है। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खरीदा, फिर मेरे पैसे कहाँ गए? अब मैं इन पैसों से कुछ बढ़िया खा लेती हूँ। गौरी ये सोचकर जंगल की तरफ निकलती है। गौरी को कबूतर का चाट का ठेला नजर आता है। गौरी उसके ठेले पर जाती है। कबूतर, मुझे 50 की चाट दे दो। कबूतर चाट बनाने में लग जाता है। गौरी चुपके से कबूतर के अमरूद चुरा लेती है। गौरी चाट खाती है और उड़ जाती है। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया भी बैठी थी। कबूतर बेटा, ये कौवी कौन है? पहले तो कभी इसे जंगल में नहीं देखा। माँ जी, ये अपने कालू की पत्नी है गौरी। अच्छा, ये कालू की पत्नी है। कबूतर बेटा, वो कालू तो बड़ा शरीफ है, ये उसे कैसी पत्नी मिल गई? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गौरी भाभी बहुत अच्छी हैं। ये तो समय बताएगा। शाम हो जाती है। कालू घर आ जाता है। गौरी, तुमने भोजन नहीं बनाया? कालू, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। कालू, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। लेकिन गौरी, तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हें सब आता है। माँ ने झूठ बोला था ताकि तुम कहीं रिश्ते से इनकार ना कर दो। लेकिन गौरी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो, हम रानो के घर चलते हैं। ये सोचकर दोनों कौवे रानो के घर पहुंच जाते हैं। आप दोनों, इस समय मेरे घर सब ठीक तो है? रानो बहन, गौरी को भोजन बनाना नहीं आता और हम दोनों को बहुत भूख लगी है। ओहो, गौरी बहन, आप सुबह से मेरे घर आ जाया करें। मैं आपको भोजन बनाना सिखा दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। गौरी, अब तुम सुबह से रानो बहन के घर आ जाया करना, ठीक है? ठीक है रानो, मैं आ जाया करूंगी और साथ में तुम्हारा भोजन भी खा लिया करूंगी। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कालू फिर से काम पर जाने के लिए निकल जाता है और गौरी रानो के घर पहुंच जाती है। आए गौरी बहन, आज मैं सबसे पहले आपको दाल चावल बनाना सिखाऊंगी। मैंने आज दाल चावल बनाने हैं। ठीक है रानो। लेकिन गौरी बहन, नमक खत्म हुआ है, आप रुकें, मैं पहले नमक खरीद लाती हूँ। ठीक है रानो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। रानो नमक लेने निकल जाती है। रानो जाती है तो रानो के घर तोता आता है। गौरी बहन, रानो बहन कहाँ गई? अच्छा, तो तू है वो मोटी चोंच वाला तोता। रानो ठीक कह रही थी, तुम्हारी चोंच तो वाकई में बहुत मोटी है। गौरी हंसने लग जाती है। क्या? रानो बहन ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मुझे रानो बहन से ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तोता गुस्से से रानो के घर से चला जाता है। मोटी चोंच वाले की शक्ल देखने वाली थी, बड़ा मजा आया। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। सब जंगल के पक्षी एक दूसरे से नाराज रहने लगे थे, क्योंकि गौरी ने सबके दरमियान एक नाराजगी डाल दी थी। गौरी कभी रानो का नाम लेकर तोते की बुराई करती, तो कभी कबूतर का नाम लेकर रानो की बुराई करती। क्या सच में कबूतर भैया ने ऐसा कहा आपसे? हाँ रानो, कबूतर ने मुझे कहा कि मैं यूं रोज रोज तुम्हारे घर ना आया करूं। तुम बहुत चालाक चिड़िया हो। मैं तो कबूतर भैया को बहुत अच्छा समझती थी। अच्छा गौरी बहन,
आज मैं आपको स्वादिष्ट मशरूम बनाना सिखाऊंगी। रुकें, मैं मशरूम खोज कर लाती हूँ। रानो मशरूम खोजने निकल जाती है। तोता और कबूतर पेड़ के नीचे बैठे थे। हाँ यार तोते, रानो बहन को तो मैं बहुत अच्छी समझता था, लेकिन वो हमारे बारे में ऐसी बातें करती होगी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कबूतर भैया से पूछ ही लेती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो गोरी को कह रहे थे कि मैं बहुत चालाक हूँ। रानो ये सोचकर तोते और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आपने गोरी बहन से ऐसा क्यों कहा कि मैं। रानो कबूतर को सारी बात बताती है। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने गौरी से कहा कि मैं बहुत मोटा और गंदी आंखों वाला हूँ। रानो बहन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और मेरे बारे में क्या कहा आपने कि मैं मोटी चोंच वाला हूँ? रानो तो हैरान हो जाती है। रानो को गोरी की सारी चालाकी समझ में आ जाती है। मेरे जंगल के पक्षियों, हम सब में से किसी ने भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि ये सब गोरी ने किया है। उन सबको गोरी की सारी चाल समझ आ जाती है। रानो घर जाती है और गोरी को घर से निकाल देती है। शाम हो जाती है। कालू घर आता है। कालू बहुत गुस्से में था। तुम्हें पता है कालू, उस रानो ने आज क्या किया? मुझे सब पता चल गया है। मेरी तो किस्मत फूट गई, जो मेरी तुमसे शादी हो गई। बस अब तुम चुप कर जाओ। गोरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।